पाकिस्तान की सियासी क़यादत का कमाल यह है कि अपनी बदअमालियों और लूट खसूट को खूबसूरत फ़िक्रेबाज़ी में उलझाकर ये साबित करने की कोशिश करती है जैसे इस मुल्क की बर्बादी में और तबाही में उनका कोई हिस्सा नहीं। वो तो हमेशा से इस सरजमीन के खैरख्वाह हैं और आज भी इस उजड़े घर को आबाद करने के लिए कोशां हैं। ऐसी ही एक खैरख्वाही इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुआशी मसाइल से निकलने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ, जिनके ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज उस वक्त तलू हुआ जब 1981 में उनके बरादर बुजुर्ग मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल गुलाम जिलानी की मेहरबानियों और नवासियात ने पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना दिया। वो वजारत के ओहदे पर 4 साल तक मुतमकिन रहने के बाद 9 अप्रैल 1985 को ज़ियाउल हक की ख़ुसूसी तवज्जो से पंजाब के वज़ीर आला भी बना दिए गए। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग के सरबराह मोहम्मद खान जुनेजो की वजारत उज़्मा 1988 में चली गई, लेकिन नवाज शरीफ वो खुशबख्त थे जिसने अपनी ही मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म करने वाले ज़ियाउल हक के ज़ेरे साया वजारत आला की तख्ती सीने पर सजाई रखी। ठीक 41 साल से ये ख़ानदान इस मुल्क में ज़्यादा अरूज और बहुत कम जवाल की सूरत हाल में इस मुल्क के स्याह सफ़ेद पर छाया हुआ है। नवाज शरीफ के वज़ीर ख़जाना बनने से तकरीबन 8 साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 2 अक्टूबर 1972 को मुल्क के तोलो अर्ज़ में वाक़या कई सौ सनती अदारे कौमी मलकियत में लिए तो उनके वालिद की एक इत्तफ़ाक़ फाउंड्री भी कोमियाई गई। कोमियाई जाने वालों में पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों की लातदाद मिलें भी शामिल थी और मिडिल क्लास कारोबारी हजरात के चावल साफ़ करने वाले शेलर भी। वो तमाम फैक्ट्रियां जिनको कोमियाया गया, ऐसे तमाम यूनिट्स कई साल बाद ओपन टेंडर्स के जरिए बेहतरीन कीमत अदा करने वालों को बेच दिए गए। लेकिन ज़ियाउल हक ने बरसरे इक़्तिदार आने के सिर्फ चंद माह बाद ही 1978 में कमाल खुसरवाना बख्शिश करते हुए सिर्फ 3 फैक्ट्रियां बगैर कोई कीमत वसूल किए इनके मालकान को वापस कर दी। ये 3 थी नवाज शरीफ ख़ानदान की इत्तफ़ाक़ फाउंड्री, नौशहरा इंजीनियरिंग और हिलाल घी मिल मुल्तान। एक डिक्टेटर की सियासी पुश्तपनाही और माली सरपरस्ती ने इस ख़ानदान को न सिर्फ इक़्तिदार में दवाम बख्शा बल्कि उनकी बिजनेस एम्पायर भी मुसलसल तरक्की करती चली गई। शरीफ ख़ानदान, जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन 22 ख़ानदानों की लिस्ट में कई नामो निशान तक न था जो मशहूर मुआशरत दान और पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर महबूबुल हक ने बनाई थी, आज इस शरीफ ख़ानदान की तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की को बड़े बड़े सरमायादार रश्क और आम आदमी हैरत से देखता है। इसी तरह किस्मत की देवी जिस दूसरे ख़ानदान पर मेहरबान हुई वो आसिफ जरदारी का ख़ानदान था। बेनज़ीर भुट्टो का रिश्ता इस घराने के लिए एक ऐसी नेक फाल साबित हुआ कि 80 की दहाई से पहले जिस घराने को कोई जानता तक न था वो इस मुल्क का अहम तरीन ख़ानदान बन गया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली इस शादी के 1 साल के अंदर बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई और पहली दफ़ा 1.5 साल बरसरे इक़्तिदार रहीं। लेकिन इन 1.5 सालों में आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के लातदाद मुकदमे बनाए गए। मुकदमे सुनने वाला जज नबी शेर जुनेजो 18 जून 1991 को अपने बॉडीगार्ड समेत शहीद कर दिया गया। इस कत्ल के शुबा में पीपल्स पार्टी के 600 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अदम सबूत और हुकूमती मजबूरियों की वजह से खूने नाहक रहेगा चला गया। मगर इस खूने नाहक का एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर जरदारी पर बनाए गए 12 मुकदमात में से 10 मुकदमात में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। बेनज़ीर के इक़्तिदार का सूरज दोबारा तुलू हुआ तो स्विट्ज़रलैंड में सिटी बैंक के 3 अकाउंट्स, सिरे महल, कोटेक्ना केस, नेकलेस केस जैसे लातादाद केस बने। अदालतों में पेशियों तक दिखाई देते रहे, लेकिन फिर यूं लगा जैसे इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 27 दिसंबर 2008 को बेनज़ीर के साहने के बाद आसिफ जरदारी पाकिस्तान के आईनी सरबराह बन गए। ये वाहिद आईनी सरबराह थे जिनके दरवाजे पर मुंतखब वज़ीर आज़म मुसलसल 10 बस्ता खड़े रहते। इस सरबराह की ताकत, कुव्वत और हैबत का ये आलम था कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विट्ज़रलैंड की अदालत को ख़त लिखने की हिदायत की ताकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस चलाया जाए। लेकिन मौसूफ का जाहो जलाल ऐसा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत की सज़ा भुगतने पर तैयार हो गए। वज़ारत उज़्मा गवा दी, लेकिन अपने महबूब सदर के खिलाफ खत न लिखा। ये 2 ख़ानदान इस मुल्क की सियासत पर गुज़श्ता 40 साल से छाए हुए हैं। इन ख़ानदानों की सरपरस्ती में लातादाद सरकारी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं जिनके यहाँ इन दोनों घरानों का साथ देने की वजह से लक्ष्मी ने राज किया। पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख में जहाँ इन दोनों ख़ानदानों का आगाज़ एक आम
से मिडिल क्लास कारोबारी और मिडिल क्लास मुआशरती मर्तबे से हुआ, वैसे ही इनके नक्शे कदम पर चलते हुए बेतहाशा अमीर हो जाने वाले सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का आगाज भी मामूली घरानों से था। लेकिन जैसे आम पत्थर को पारस पत्थर छू जाए तो वो उसे सोना बना देता है, वैसे ही ये हजारों अफराद जो इनसे जुड़ गए कुंदन बन गए। आज ये सरकारी मुलाजमीन, सियासी रहनुमा, जर्नैल और सहाफ़ी पाकिस्तान की नौसाख्त अशराफिया है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में इन घरानों की तादाद चंद हजार भी नहीं, लेकिन ये चंद हजार इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। इनके दौलत कदे इस मुल्क से बाहर आबाद हैं और इनका सरमाया भी गैर मुल्की बैंकों में महफूज है। इनमें जो बड़े बड़े साहिबाने हैसियत हैं वो अपना सरमाया स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और दुबई वगैरह में रखते हैं, जबकि दरमियाने दर्जे के लोग माल्टा, हंगरी, ब्राज़ील और कीनिया में दौलत छुपाए बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क की मुआशी हालत का बहुत दर्द है। उन्होंने इंतहाई गलोगीर लहजे में कहा कि हमें फौरी तौर पर एक ग्रैंड मुआशी डायलॉग करना होगा ताकि इस मुल्क की मुआशत ठीक हो। ये डायलॉग ऐसे ही है जैसे किसी बस्ती में डाका पड़ जाए, डाकू माल लूट कर ले जाएं और फिर गांव वालों से कहें कि आओ तुम्हारे माली मसाइल का हल तलाश करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल ग्रैंड मुआशी डायलॉग नहीं, ग्रैंड मुआशी सरेंडर है। वजीर आजम साहब सबसे पहले ये ऐलान करें कि मैं अपनी और अपने ख़ानदान की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करता हूँ, और फिर तमाम मेंबरान असम्बली को ऐसा करने के लिए चंद दिन की मोहलत दें। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, सहाफ़ी और कारोबारी हजरात को ऐसे ही मुआशी सरेंडर के लिए कहें। इन सब में से जो भी मुश्किल की इस घड़ी में अपना सरमाया वापस नहीं लाता, उनसे वैसे ही पाकिस्तानी शहरियत समेत हर एजाज छीन लिया जाए जैसे दहशत गर्दों से छीना जाता है। किसी मुल्क के बच्चे को मकरूज, बीमार और अफलास ज़दा करना कम दहशत गर्दी है?